अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए चिकन के मज़ेदार से सालन की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही कम वक्त में और बहुत झटपट से बन के तैयार हो जाता है। रोज़ाना हमें समझ में नहीं आता आज हम क्या बनाएं, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि जब आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। एक तो ये कम टाइम में बनती है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। इसमें चीज़ें भी बहुत कम डलती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सी टेस्टी ये जो है ना चिकन ग्रेवी बनता है। तो जल्दी से चलते हैं और फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम ऑयल गरम करके जो है ना मोटी वाली मिर्चें फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने आधा किलो चिकन लिया है ना, तो मैं उसके हिसाब से 6 मोटी मिर्चें ले रही हूँ। और अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चें, ठीक है। इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसी ऑयल में करेंगे चिकन को फ्राई। अच्छा, चिकन को फ्राई करते वक्त ना मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक भी डाला था। तो देखिए आप कितनी अच्छी सी गोल्डन सी फ्राई हो गई है। और अब इसमें डाल रही हूँ बारीक वाली हरी मिर्चें, तकरीबन 5 अदद। तो आपने देखा मैंने शुरू में जो है मोटी वाली मिर्चों को फ्राई करके निकाल लिया था, जो कि हम लास्ट में डालेंगे। और बारीक वाली जो है वो मैं अभी डाल रही हूँ। तो ये साथ साथ पकेगी इसके। इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं जाएंगी, इसमें सिर्फ ग्रीन मिर्चें जाएंगी। और ये इतना टेस्टी बना था सालन में, आपको क्या बताऊँ। तो आपने देखें इस तरीके से इसको ना चिकन के साथ इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना, तकरीबन 5 मिनट तक। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक लार्ज साइज़ की प्याज। मैंने ना इस तरीके से छोटे साइज़ में काट ली थी। चाहे आप इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से काट के डाली है, ठीक है। इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ता जाएगा। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। और हम इसमें जो अभी इस वक्त मसाला डालेंगे ना, वो है पिसा हुआ गरम मसाला। तो पिसा हुआ गरम मसाला जो डालेंगे वो भी आधा टीस्पून। बस इसके साथ साथ हम जो है ना इसमें टमाटर भी डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। और डालेंगे लहसुन पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। बस इसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे पकने के लिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे हमने पिसा हुआ गरम मसाला अभी क्यों डाला है। अभी इसलिए डाला है कि इसके फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में नहीं डालना है, हमने अभी डालना है। अच्छा, छिलके रिमूव कर दिए थे मैंने। अब मैं टमाटर को अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ, ताकि जो है ना सालन है ना वो अच्छे तरीके से भून जाए। प्याज भी हमारी अच्छे तरीके से पक गई है और टमाटरों को भून लेंगे हम। अब हम इसमें ना बाकी मसाले डालेंगे स्पाइसी बनाने के लिए सालन को, ठीक है। तो उसमें हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट का मसाला डालेंगे 1 खाने का चम्मच, तिक्का मसाला अगर है तो आप डाल दें, वरना ये ऑप्शनल ही है, ठीक है। वो भी हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला। और 1 खाने का चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इन सब मसालों को जो है ना हम डालने के बाद चूल्हा जो है ना दरमियानी आंच पे रखेंगे, क्योंकि चिकन भी हमारी काफ़ी हद तक कुक हो गई है और इन मसालों को भूनते जाएंगे। तो इसमें आपने देखा हमने लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली। कश्मीरी लाल मिर्च जो डाली है ना वो हमने सिर्फ कलर के लिए डाली है, क्योंकि उसमें तेज़ी नहीं होती है। हमारा जो सालन स्पाइसी होगा वो चाट मसाले, काली मिर्च से और हरी मिर्चों से होगा, क्योंकि इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी ना ज़्यादा है। और दोनों हरी मिर्चों के फ्लेवर अलग है, मोटी वाली मिर्चों के भी और बारीक वालों के भी। तो दोनों का फ्लेवर इसमें इतना उम्दा आएगा ना कि आप जब खाएंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई ये सालन बहुत बहुत टेस्टी है। एक तो कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है, अगर कोई मेहमान भी आ जाए ना तो आप तब भी ये झटपट से बना सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कुछ ना समझ में आ रहा हो सालन बनाना, तो भी आप ये फ़ौरन से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी कम क्वांटिटी से, कितनी कम चीज़ों से जो है ना हमारा चिकन ग्रेवी सालन बन के तैयार हो गया है। और लास्ट में बस हम इसमें हरी मिर्च जो ऊपर से डालेंगे। अच्छा, अगर आप शोरवा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप इसमें पानी डाल के शोरवा कर सकते हैं। और अगर आपने इसी तरीके से खाना है तो आप इसी तरीके से इसको रख लें। तो देखिए सालन हमारा कंप्लीट पक गया है, चिकन भी पक गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।